हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स क्या है कैंडल मैक्स रीडिंग में। सो कैंडल मैक्स रीडिंग का बहुत से लोगों को इंतज़ार था और आज है कैंडल मैक्स रीडिंग, तो हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की डीप सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। उसके पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे, कुछ कार्ड्स हम लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे उनकी भावनाएं क्या है आपके लिए। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं और जितना मैच होता है आपके साथ वही क्लेम कीजिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। सो हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, मुझे बताएं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स आज इस वक्त क्या है। रियूनियन का कार्ड है तो पर्सन शायद आपके साथ रियूनियन करने के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। अभी मुझे लगता है कि यहाँ से जिस दिन ये वीडियो मिलेगा यहाँ से आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ते हुए, जो अटका हुआ रिश्ता था, जो स्टक सिचुएशन था आप दोनों के बीच में, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ फोफो पोर्टल भी हो चुका है तो उसकी वजह से भी आगे बातें बढ़ती हुई मुझे नज़र आती हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को तो ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं या आज आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ आपके साथ जो बिताया हुआ वक्त है, बिताया हुआ समय है, उसे भी ये पर्सन याद कर रहे हैं, कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ ऑल्सो डेथ कार्ड। डेथ क्यों आया है देखने की कोशिश करेंगे। डेथ का कार्ड क्या है, क्या कहना चाहता है। देखिए, डेथ का कार्ड ये कहता है कि ये आपका पुनर्जन्म है, मतलब पिछले जन्म में आप दोनों का कुछ ना कुछ नाता, कुछ ना कुछ रिश्ता रह चुका है और इसी कारण इस जीवन में आप एक दूसरे से मिले हो, इसके पीछे वजह है। ओके, अगर आप गौर करेंगे, अगर आप सोचेंगे ना, तो जो भी इंसान आपके ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति आता है, जो भी शख्स आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। चाहे वो पर्सन आपको, कोई भी आपकी ज़िंदगी में जो शख्स आता है वो आपको तकलीफ़ दे या आपसे प्यार करे, तो उसके पीछे वजह है। सो यहाँ पर एक पुनर्जन्म मुझे नज़र आता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ आपका रिश्ता इस टाइप का है जहाँ पर ज़्यादा करके आप एक मैरिड पर्सन हो सकते हो या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं। आप मैरिड है या फिर आपके पार्टनर मैरिड है या दोनों मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर पर्सन अब अगर शादीशुदा भी है तो आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। अगर वो शादीशुदा है तो आपको छोड़ना नहीं चाहते या आप शादीशुदा हैं, इस पर्सन को भुलाकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये सिचुएशन इस वक्त है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अगर है आप दोनों का तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है ही है। अगर आप सिंगल्स हैं तो हो सकता है फैमिली इंटरफियरेंस है जिसके कारण आपके पर्सन थोड़े से रुके हुए हैं और कोई हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे लोनलीनेस फील करते हुए नज़र आते हैं, अकेलापन महसूस करते हुए नज़र आते हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है इस पर्सन को। मतलब अगर आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़ा है ना तो वो उनको चैन से रहने भी नहीं दे रहा है। इनको बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे हैं कि आपके साथ क्या होता होगा या फिर आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे या फिर ये रिश्ता कैसे जुड़ेगा। तो जितनी तकलीफ़ आपको है कई गुना ज़्यादा पर्सन को आपकी तकलीफ़ होते हुए मुझे नज़र आती है। बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था आप दोनों के दरमियान कोई आ चुका है, कोई आ चुकी है और वो एक चीज़ है जहाँ पर आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आपके साथ इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने प्यार तो किया लेकिन अचानक इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई और वो उनको तकलीफ़ दे रही है। या फिर हो सकता है ना कि वो शादीशुदा है लेकिन आपसे प्यार हो गया तो वो बात उनको तकलीफ़ दे रही है। तो ज़रूर कोई बात है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि वो पूरी तरीके से आपको अपना नहीं सकते या पूरी तरीके से आपको कुछ सच्चाई बता नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आज भी आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं। ये रिश्ता अटूट है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपके आसपास के लोगों के समझ के बाहर का रिश्ता है क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो पिछले जन्म में अगर आप एक दूसरे के साथी रह चुके हो तो इस जन्म में भी आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग आकर्षण, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ज़रूर होगा
और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या है ये शख्स के अंदर जो उसके बिना मैं रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, ऐसा आपको फील होगा बार बार। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो उसके बिना मुझे चैन ही नहीं आता, वो मिलेगा वो मिलेगी तभी मैं खुश रहता हूँ या खुश रहती हूँ। तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि अभी स्टक सिचुएशन से ये पर्सन आपको कुछ बात कहना चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स एंड देन दैट इज 10 ऑफ सोर्ड्स। इनको तकलीफ़ हो रही है आपसे अलग रहकर या आपसे जुदा होकर, और उसकी वजह या उसका कारण वो आपको कहना चाहते हैं शायद। ये मुझे चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। मतलब एक होता है ना कि मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दबा कर रखी हैं और उनको लगता है कि चलो यार बता देता हूँ या बता देती हूँ। तो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा और ये अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहेंगे। आपके पर्सन की राशि कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। सारी 12 राशियां यहाँ पर आई हुई है। एक राशि तो आपकी होगी, एक राशि आपके पार्टनर की। यहाँ पर 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 दिन में कॉल आ सकता है, 10 घंटे में कॉल आएगा या 10 बजे कॉल आ सकता है, रात के 10 बजे, दिन के 10 बजे। ये 10 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। 10 तारीख को कॉल आ सकता है किसी भी महीने के। ओके, 10वां महीना, अक्टूबर महीना आपके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहता है। सो ये नंबर 10 की एनर्जी है जिसे आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। सो चलिए कैंडल को लाइट करते, प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। फ्लेम के ऊपर फोकस करना है और अपने पार्टनर का चेहरा याद करना है, साथ ही साथ उनका नाम, पार्टनर का नाम लीजिए जितनी बार हो सके और उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें प्लीज़। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ थॉट्स क्या है उनकी फीलिंग्स। देखिए यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हो सकता है आप दोनों के बीच में, ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग जैसे है ना कि वो इस रिश्ते को ना अपने गले से लगा कर रखा है इस पर्सन ने इस रिश्ते को, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। और कि मतलब ये आपको जाने नहीं देना चाहते, अपने ज़िंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहते, और या ये पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहते, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, पता नहीं आप क्या सोचेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, या क्या आप उनको पूरी कहानी सुनाएंगे, क्या क्या बातें सुनाएंगे, कहाँ थे, क्यों थे, अभी क्यों मैसेज किया, अभी क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत कुछ सोचते हैं, मतलब अभी वो आपसे कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, ये खिचड़ी पक चुकी हैं या बातें बहुत सारी बिगड़ चुकी हैं आप दोनों के रिश्ते में। और ये पर्सन को पता है कि अभी उनका आप स्वागत तो नहीं करोगे, क्योंकि इतना सब कुछ तकलीफ देने के बाद आप क्यों स्वागत करेंगे या अच्छे से बात आप क्यों करेंगे, ऐसा उनको फील होता है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके बारे में सोचकर शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब जितना वो आगे आना चाहते हैं आपके करीब, उतना ही वो पीछे जाते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। इस पर्सन को ज़रूर डर है कि आप उनको वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में, या इस पर्सन को ये भी डर है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं किया। इन्होंने आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार करवाया, अकेला छोड़ दिया, तो अभी आप उनकी पहली जैसी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पहली जैसी वैल्यू नहीं करेंगे, पहले जैसा मान सम्मान इनको नहीं मिलेगा। ओके, सो मतलब इन्होंने आपके साथ बुरा किया, इसलिए इस पर्सन को लगता है कि आप भी उनके साथ बुरा ही करेंगे। इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया तो उनको लगता है कि आप भी उनको नज़रअंदाज करने लगोगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एक अलग शख्स हो, आपकी सोच अलग है, इस पर्सन की सोच अलग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप समझदार हो इस पर्सन से, और आपने वो नहीं दोहराया जो पर्सन करते हैं।
जहाँ पर आपको लगता है कि वो गलत करते हैं, वो चीज़ें आप फॉलो नहीं करते। जहाँ पर वो सही करते हैं, आप उनको कांग्रेचुलेट करते हैं, आप उनको एनकरेज करते हैं कि येस, यू आर करेक्ट। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को काफ़ी हद तक ये पता है ना कि यू आर अ प्योर सोल। मतलब आप झूठ का सामना या झूठ का साथ आप कभी नहीं देंगे। जो सच है, वो सच है। और इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। और शायद वही विश्वास इस पर्सन ने तोड़ा आपका, और आज वो जैसे कि आपका सामना करने के एनर्जी में नहीं है कि वो आपके सामने आकर आकर खड़े रहें। इतनी हिम्मत नहीं है इस पर्सन में, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लगता है। मतलब ये एकदम कमज़ोर पड़ चुके हैं या कमज़ोर हो चुके हैं, या इनकी सोच ने इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाया है। यहाँ पर ख़ास बात ये है ना कि इस पर्सन को अभी तक आपकी शायद वैल्यू नहीं थी। ओके, यू कैन सी अ कर्व ओवर देयर। इनको क्या है ना, जो बातें उनको आपके साथ होकर उनको जाननी थी कि आप कितने सच्चे हो, या आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, या आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, वो उनकी कब समझ में आया, जब ये पर्सन आपसे सेपरेट हो चुके थे, जब वो आपसे दूर जा चुके थे। मतलब आपसे दूर रहकर इस पर्सन ने आपके प्यार को समझा। मतलब आप उनके पास थे, आप उनके साथ थे, तो वो उन्होंने कभी आपकी तरफ सीरियसली नहीं देखा, या आपके साथ जो रिश्ता है उसे सीरियसली लेने की कोशिश नहीं की। बट नाउ दिस पर्सन इज लोनली। अभी जब इनके जीवन में खालीपन आ गया क्योंकि आप नहीं हो, तो उनको पता चला है कि आप कितने अहम हो उनके लिए, या आप कितने इंपॉर्टेंट बन चुके हो इस पर्सन के लिए। सो देयर इज रियलाइजेशन कि डेफिनेटली ये पर्सन उतार चढ़ाव देखे इन्होंने काफ़ी हद तक, ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। और उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि आप सही थे। मतलब जो चीज़ें आप कह रहे थे ना, वो चीज़ें अगर इस इंसान ने नज़रअंदाज की थी, तो वही चीज़ों का सामना किया है। इनको धोखे मिले हैं, या इनके साथ गलत हुआ है, या ये बहुत से लोगों के साथ बहुत से लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। चीटिंग एनर्जी भी मुझे नज़र आती है, जहाँ पर इस पर्सन को किसी ने चीट किया है। तो मुझे लगता है कि आज क्या है ना, आपकी वैल्यू बढ़ गई उनकी आँखों में, उनके दिल में। आपके लिए इज़्ज़त बढ़ चुकी है। और मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि एक इंसान बिल्कुल उसको होश नहीं रहता, कुछ भी करता है, कुछ भी करती है। वैसे आपका स्वभाव था आपके पार्टनर का, लेकिन आज वो ऐसा लगता है कि होश में आ गए, और उनको फ़ील होने लगा है कि यू आर द राइट पर्सन, या आप उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हो। ओके, सो या दिस पर्सन इज़ रियलाइज़िंग दैट यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। आप वीआईपी बन गए हो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस पर्सन्स लाइफ। मतलब इनकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आप वीआईपी बन चुके हो। ओके, वो कह नहीं सकते, उतनी हिम्मत नहीं है आपको कहने के लिए, या शायद वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते अभी इस वक्त इस मोड़ पर, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो कुछ भी कहें अभी, आप उनके ऊपर विश्वास नहीं रखोगे। आपको लगेगा कि ये बंडलबाज है या धोखेबाज है। ऐसा करके आप उनको कहीं न कहीं मतलब दूर करने की कोशिश करोगे। आप क्यों उनकी बातें सुनेंगे? ओके, सो ये पर्सन ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो आपका दिल जीत सके, जिसकी वजह से वापस वो आपका विश्वास जीत सके। ओके, सो यहाँ पर 100% मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी कॉल मैसेज से शुरू नहीं करना चाहते। मतलब कमबैक अगर करना चाहते हैं, या वापस आपको अपनाना चाहते हैं, तो ये आपको मीठी मीठी बातें कॉल्स या मैसेजेस करके नहीं देंगे, बल्कि कुछ अलग, कुछ सरप्राइज़ आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं ये पर्सन। और जहाँ पर आपको वो आपका यकीन वो दिलाना चाहते हैं कि यस, दिस पर्सन इज़ लॉयल टू यू। ये यकीन दिलाना चाहते हैं आपको कि आपके अलावा उन्होंने उस नज़र से और किसी को नहीं देखा जिस नज़र से आपको देखा, या वो फीलिंग्स उनके जो दिल में आपके लिए है, वो किसी और के लिए कभी डेवलप नहीं हुई। भले वो आपसे दूर थे, अकेले थे, चाहे तो वो पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में जा सकते थे, लेकिन ये पर्सन वो चीज़ें नहीं कर सके, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता
एक अलग लेवल का रिश्ता बन चुका था। आप दोनों सोलमेट्स में कनेक्शन में हो सकते हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। तो कहीं न कहीं जो एनर्जी आपकी है उनके लिए या जो एनर्जी आपसे मिलती है उनको, वो किसी और के लिए वो फ़ील ही नहीं कर पाए। वो वाइब्स मैच नहीं हुई किसी और के साथ, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मतलब तुमसे जो प्यार मिलता है या तुमसे जो मुझे सुकून मिलता है, वो किसी और से नहीं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इन्होंने बहुत हाइड करके रखी है, पूरी जमा हो चुकी है। इनकी हिडन इमोशंस अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ऐसा मुझे लगता है कि ये उड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। और या मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द इनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है, बहुत ही जल्द हो सकता है, ठीक है? मतलब ये आपके सामने ऐसे ना अनएक्सपेक्टेडली आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली इनकी तरफ से कोई तोहफ़ा हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है। आज आपके लिए प्यार बढ़ चुका है, ये तो यहाँ पर 100% मुझे दिखाई देता है। जो प्यार पहले नहीं था या जो मतलब एक होता है ना कि काफ़ी टाइम से दूर रहने के बाद अ, आपको उस इंसान के बारे में आप सोच-सोच कर परेशान हो जाते हो या बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो कि वो कैसा होगा, वो कैसी होगी मेरे बगैर, या वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। तो इनको टेंशन भी है कि कहीं आपकी जो गलतफ़हमी हो चुकी है या आपने जो उनके बारे में जो इमेज अपने मन में रखी है ना कि इंसान ऐसा ही है या ये ऐसी है, तो वो चेंज करना चाहते हैं। आपका नज़रिया चेंज करना चाहते हैं। वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे से गलती हुई या मैंने तुमको हमेशा इग्नोर किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं धोखेबाज़ नहीं, मैं चीटर नहीं हूँ या मैं फ्लर्टी नहीं हूँ, मतलब आज तुम्हारे साथ, कल किसी और के साथ। इस टाइप का मैं नहीं हूँ। मुझ में हो सकता है कि घमंड है, मुझ में हो सकता है कि ईगो है, ऐसा वो कहना चाहते हैं, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो ये आपको शायद वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो धोखेबाज नहीं है। आपके पर्सन की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, स्ट्रांगली वृश्चिक, ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकती है, जो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। कैंसर कर्क राशि हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि। ज़ेड से नाम हो सकता है आपके पर्सन का, ओके, ज़ेड लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। पी लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। एस लेटर से हो सकता है। एन लेटर से हो सकता है, जैसे कि नेहा, नेत्रा, नितिन, समथिंग लाइक दैट। सी लेटर से हो सकता है। जे लेटर से हो सकता है। यू लेटर से हो सकता है। जी लेटर से भी हो सकता है। ओके, ये पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा आपके साथ एक अटैचमेंट फ़ील करते हैं, जो पहला उनको मतलब आप रहे क्या उनकी ज़िंदगी में या ना रहे, आप उनसे बात करें, ना करें, उनको फ़र्क पहले नहीं पड़ता था। या फिर वो डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर देते थे, चलो चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। लेकिन आज पता नहीं इस पर्सन को मतलब आपके साथ बात करना की ज़रूरत पड़ चुकी है, या वो बात करना चाहते हैं या आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो इनकी फीलिंग्स मुझे लगता है कि पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज हो चुकी हैं। ओके, मुझे लगता है कि अभी वो वक़्त है जहाँ पर वो पर्सन आपके प्यार को समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आपके इमोशंस को समझ रहे हैं। मतलब वो अगर पहले ही समझ लेते तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के दरमियान कभी दूरियाँ होती भी। तो मुझे लगता है इस इंसान ने देर कर दी है, आपके पार्टनर ने आपको समझने में। और आज अगर वो समझ चुके हैं, तो रिश्ता इतना बिगड़ चुका है ना कि उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। जोड़ना चाहते हैं रिश्ता आपके साथ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? बिल्कुल बिखर चुका है। ओके, हो सकता है कि आपने एक दीवार क्रिएट की है आप दोनों के दरमियान कि मैं अभी इसे अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दूँगा या एंट्री नहीं दूँगी। ऐसी आपकी सोच लगती है, पता नहीं क्यों ऐसे लगती है। मतलब आप इतने तंग आ चुके हो ना इस रिश्ते से कि शायद आपने ये सोचा है कि मैंने ये बाउंड्री लक्ष्मण रेखा मैंने डाल दी है, इसके अंदर इसको आने नहीं दूँगी या आने नहीं दूँगा। ऐसी कुछ आपकी सोच है। लेकिन अंदर एक तड़प भी है आपका कि नहीं यार, उसके बिना मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। वो भी आप फ़ील करते हैं, तो सेम वे में वो भी फ़ील करते हैं कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया, अभी उसके सामने मैं कैसे जाऊँ? सो मुझे लगता है पता नहीं क्यों दोनों तरफ से एक तड़प है, दोनों तरफ से इमोशनल है, लेकिन दोनों को एक-दूसरे के ऊपर गुस्सा भी है।
अभी तक ये पर्सन ऐसे दिखा रहे थे आपको कि शायद वो अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, या ऐसा आपको उन्होंने कहा होगा कि मेरी फैमिली जहाँ पर रिश्ता करेगी या जहाँ पर रिश्ता देखेगी वहाँ पर मैं शादी कर लूँगी या शादी कर लूँगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आज उनको लगता है कि इन्होंने आसानी से आपको कह दिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा कहने से आप टूट जाओगे, या ऐसा अगर आप कह देते हो तो वो आप कहीं न कहीं शॉक में चले जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो उस वक़्त शायद उन्होंने नहीं सोचा, और जिस कारण यहाँ पर भी देखिए कार्ड में उनको लगता है ना कि आप कुछ कर ना बैठ जाएँ, ठीक है? उनकी वजह से आप मतलब कहीं न कहीं तंग आकर अपने आप को तकलीफ़ ना दें। तो ये एक डर, उनके मन में वो डर है, और क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं कहना था, या फिर कहीं न कहीं आप ऐसा कुछ ना कर जाएँ जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाए। तो पता नहीं एक डर उनको सता रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, अगर इस पर्सन ने आपको कहा था तो। हो सकता है कि आजकल आपने इस पर्सन को देखा है कि वो फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, अच्छे-अच्छे डीपी डाल रहे हैं, या फिर कुछ पार्टी में जा रहे हैं, उसके भी तरफ से वहाँ पर पिक्चर्स डाल रहे हैं कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना। लेकिन अगर मैं बताऊँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ देखा है, डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावा कर रहे हैं, अंदर से वो बिल्कुल अकेले हैं। वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी है या एकदम पॉश खाना है उनके सामने, लेकिन वो अ, खुशी नहीं है उनके दिल में, या कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, जो कि कहीं न कहीं आपकी तरफ उनका फ़ोकस है या आपकी तरफ उनका ध्यान है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, आपने ऐसा दिखाने की कोशिश की है इस इंसान को कि आप उनके बिना खुश हैं और अच्छी तस्वीरें पोस्ट की हैं, तो उनको पता है कि कहीं न कहीं वो आप दोनों ना एक-दूसरे को चेहरा देखकर ही समझ जाते हो शायद। कि आज तुमने खाना नहीं खाया, आज तुम किसी से लड़ाई करके आए हो, या आज तुम किसी वजह से नाराज़ हो। तो ये कहीं न कहीं पहचान लेते हैं, या आप उनको पहचान लेते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इनको ये भी डर लगता है ना कि कहीं आप लोगों की बातों में ना आ जाएँ, कहीं आप दोस्तों की बातों में ना आ जाएँ। कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि कुछ लोग हैं जो उनके दोस्त बन तो रहे हैं लेकिन दुश्मन हैं, और वो आकर आपको कुछ उल्टा-वुल्टा उनके बारे में ना बताएँ और आप यकीन ना कर दें। ठीक है? तो एक डर है कि उनकी एक रॉन्ग इमेज आपके सामने कोई क्रिएट ना करे और आप उनके ऊपर विश्वास ना रखें। सो वो आपको थोड़ा-सा मिलकर बात करना चाहते हैं, मतलब क्लियरली वो एनर्जी है कि वो आपसे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं, और उसके बाद जो भी आपका फ़ैसला होगा ठीक है, मंज़ूर है। लेकिन वो ऐसा चाहते हैं आपके पार्टनर कि आप लोगों की बातें सुनकर, यकीन करके, विश्वास रखकर उनके बारे में डिसीज़न ना लें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, या अगर आप कुछ बातें आपको परेशान कर रही हैं, तो आपके आपके सामने वो हाज़िर होने के लिए तैयार है, ताकि आप उनसे सवाल पूछें, जो भी आपको क्लियर करना है आप क्लियर करें और उसके बाद डिसीज़न लें। लेकिन वो चाहते हैं ना कि आप जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीज़न ना लें, और ज़्यादा करके लोगों की बातें सुनकर कुछ भी डिसीज़न ना लें। ओके, सो मुझे लगता है कि आज पूरी तरीके से आपके पार्टनर फँसे हुए हैं, ओके, अटके हुए हैं। एक बटरफ्लाई दिखाई देता है मुझे, बटरफ्लाई सिंबल जो एंजल्स ब्लेसिंग्स को बता रहा है। साथ ही साथ एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, लेकिन इसमें वक़्त लगेगा। न्यू बिगिनिंग आज मुझे वक़्त बता रहा है, काफ़ी वक़्त लग सकता है, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। ओके, जिसके जब तक आपको जवाब नहीं मिलता, आप शायद इस रिश्ते में जाना पसंद भी नहीं करोगे। वो उनको पता है, आपके पार्टनर को, और वो भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी मुझे जैसे कि हैंगमैन की एनर्जी कह सकते हैं, कि काफ़ी सारे ख़याल कह सकते हैं, काफ़ी सारे विचार इनको परेशान कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ठीक है, रिश्ता नहीं जुड़ा तो, आपने उनको मना कर दिया तो, ठीक है। सो मुझे लगता है कि येस, दिस इज़ अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू एज़ वेल एज़ फॉर योर पार्टनर। दोनों के लिए चैलेंजिंग टाइम ज़रूर है, लेकिन येस, बातें मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट होने की अ, आप एक उम्मीद रख सकते हो कि देखिए, जब वक़्त आता है ना, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स बरसती है, और जो आपके नसीब में है वो आपको मिलता ही है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। वैसे यहाँ पर लगता है कि कुछ वक़्त था जो बहुत ज़्यादा बुरा था आपके लिए, उनके लिए। ये हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आपने, मुझे लगता है कि हैंडल किया, और अभी
एक न्यू चैप्टर में दोनों जाते हुए भी मुझे नज़र आते हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर तो पूरी तरीके से आपको समर्पित होना चाहते हैं, या पूरी तरीके से वो कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ तुम्हारी हूँ या तुम्हारा हूँ। और आपको इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखना ही होगा, तभी बातें आगे बढ़ेंगी, वरना क्या होगा, आप अगर इस बात को ज़्यादा खींचेंगे तो फिर चीज़ें बिखर जाएँगी, चीज़ें खराब हो जाएँगी, फिर आप भी परेशान, वो भी परेशान, ऐसा कुछ होगा। इस पर्सन को आज आप अगर देखूँ मैं, तो ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो, या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। शायद आपने कुछ चेंज देखा है पर्सन ने, या कहीं पर दूर से आपको देखा है, या फिर सोशल मीडिया पर देखा है, तो आप उनको आज खूबसूरत लग रहे हो। एक अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और जैसे होता है ना कि आप हीरे को फेंक देते हो, और जब आपको पता चलता है कि वो हीरा है, तो फिर आप उसके लिए भागते हो उठाने के लिए। तो वो कहीं न कहीं, मतलब आप जब थे सामने तो उन्होंने आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करके दूर किया। लेकिन आज अगर उनको पता चला है कि आप किसी और के होने जा रहे हो, या फिर आप हमेशा के लिए उनको छोड़कर जा रहे हो, तो दौड़े-दौड़े आना चाहते हैं आपकी तरफ। और इमोशंस देखिए कितने इमोशंस हैं। एक्शन लेने का मोड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इमोशनल साइड मुझे दिखाई देते हैं, जहाँ पर उनकी आँखों में आँसू हो सकते हैं, वो रोते हुए मुझे नज़र आते हैं या रो रहे हैं। सो या वो एनर्जी है कि ये पर्सन डेफ़िनेटली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपको वापस पाना चाहते हैं। आपको जितना भी टेंशन दिया, अभी उनको लगता है कि आपको खुशी देनी चाहिए, आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो बुरा ही करते आए हैं, या अभी तक वो पर्सन अपनी मन-मर्ज़ी करते आए हैं। तो अभी उनको लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा करें, जहाँ पर आप सैटिस्फाइड हो। आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपने एक अच्छे इंसान से प्यार किया। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कैसे गलत इंसान से प्यार किया। ओके, सो मुझे लगता है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, जो बिगड़ गई थी, वो ठीक होती हुई नज़र आती हैं। और जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, आपको जितना परेशान कर रही है ना कि मेरा रिश्ता अच्छा था यार, क्यों टूट गया, या क्यों मेरा नो कॉन्टैक्ट हुआ, तो वो चीज़ें उनको भी आज परेशान कर रही है कि मैंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों दिया, या क्यों हम अलग हो गए, क्यों हम साथ में नहीं। मतलब बाकी कपल्स को देखकर ये पर्सन परेशान हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। शायद ये पर्सन सबसे ज़्यादा याद आज आपको ही कर रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि हाल ही में या कुछ साल पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा करीबी इंसान को खोया है। कोई बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त इनका इस दुनिया से चला गया, या कोई भाई या कोई बहन, सिस्टर या ब्रदर इनका गुज़र गया। तो वो एक सदमा भी है इस पर्सन को, और कहीं न कहीं आपने उनको इमोशनल सपोर्ट दिया है, और इस पर्सन को लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। सो दिस इज़ डेफ़िनेटली लाइफ़ चेंजिंग टाइम फॉर बोथ ऑफ़ यू। दोनों करीब आ रहे हो और एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। पता नहीं आज मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफ़ाएल की ब्लेसिंग्स यहाँ पर स्ट्रॉन्गली, क्योंकि विंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। ओके, सो एक ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। बस आपको यकीन करना है कि ये चीज़ें हो रही हैं मेरी ज़िंदगी में, और तब एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। नई सुबह हर एक की ज़िंदगी में आती है, बस आपको विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।